दमरेणी अथाण जान बियरे मी वैस अनंत उपकारी भगवान शांति सुरेश्वर जी महाराज धर्मरत्न प्रकरण नाम का ग्रंथ की रचना करते हैं और धर्मरत्न प्रकरण ग्रंथ में शांति सुरेश्वर जी महाराज धर्म प्राप्त करने के बाद पर्युषण पर्व के पहला के प्रवचनों में मैंने बताया था, एक धर्म का एहसास होता है, एक धर्म का परिणाम होता है। रियलाइज होना, रिजल्ट होना, दोनों चीज आती है। रियलाइज जो होता है वो इंस्टेंट होता है, रिजल्ट बाद में आता है। ये संसार का क्रम है। हाँ, क्रम है। खाने के बाद तुरंत क्या होता है? पेट भर जाता है, रियलाइज हुआ, खाया। खाने के बाद 2 मिनट में कोई खाना का लुखुन नहीं बनता है, इसलिए रियलाइज हुआ और फिर कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट शुरू होता है। वैसा धर्मरत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में शांति सुरेश्वर जी महाराज ने धर्म का परिणाम की बात नहीं बताई है। ये धर्म करने से ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। शास्त्रों में बहुत कुछ बातें बताई है, धर्म का क्या क्या परिणाम मिलता है। हम लोग धर्म करने के लिए तैयार हुए हैं, उसके पीछे ऐसे कुछ रीजन है, परिणाम दिखता है। हालांकि धर्म करना अच्छा नहीं लगता है, मेरी बात बराबर समझना। धर्म करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसका परिणाम हमको अच्छा दिखता है, इसलिए हम कर लेते हैं। दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दवाई का रिजल्ट हमको अच्छा लगता है या तो दिखता है, इसलिए हम दवाई ले लेते हैं। दुनिया में कौन ऐसा इंसान है कि जिसको दवाई खाना अच्छा लगता है? नो वन, कोई नहीं है। हाँ, किसी को नहीं लगती है, लेकिन दुनिया के बाद कुछ लोग दवाई लेते हैं। हाँ, दवाई के बिजनेस में कभी रिसेशन आता नहीं है, पूछो कांतिलाल जी को। इंडस्ट्री चलती रहती है, हाँ, सतत चलती रहती है, प्रोडक्ट बढ़ती है, जाती है, बढ़ती जाती है। दवाई की प्रोडक्ट बढ़ती है क्योंकि बीमारी बढ़ती गई, बीमारी बढ़ी क्योंकि व्यवस्था खत्म हो गई। मैं ये कहता हूं कि इस संसार में करना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? परिणाम दिखता है। नौकर गिनना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, नहीं लगता। 1 घंटे के लिए मैं इधर बोलूँ कि आप लोग आ गए हो, मांगलिक कर देता हूँ, अभी सबको माला पकड़ लो और नौकर गिनो। हाँ, सबको। और आज मैंने बुधवार के दिन डिक्लेयर किया और 1 घंटे तक आपको इधर बिठाया, दोनों दरवाजा बंद कर दिया, बैठना ही पड़ेगा। और 1 घंटे तक नौकर गिनते रहो, गिनते रहो। सर्वमंगल होने के बाद सबसे पहला क्या पूछेंगे आप? मेरा साहब कल व्याख्यान होगा कि माला होगी? हाँ, क्या होगा कल? क्या कराओगे आप? सबसे पहला यह सवाल उठता है। साहब आज आपने तो भारी कर दिया। इसलिए नौकर गिनना अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है। क्यों? फिर हम क्यों गिनते हैं? 9 लाख नौकर, नीचे नौकर मंत्र का कुंभ रखा है और लोग श्राविका नौकर गिनती ही जाती है, गिनती ही जाती है। हजारों लाखों की संख्या में नौकर गिनना चालू है। क्यों गिनते हैं? उसके पीछे का रीजन क्या? तो हमने परिणाम देखा है, इसलिए श्रद्धा से हम करते हैं, क्योंकि परिणाम दिखा है। परिणाम के लिए श्रद्धा चाहिए, अनुभव के लिए हृदय चाहिए। अनुभव करने के लिए हृदय चाहिए, रियलाइज करना हो हृदय चाहिए, हृदय की संवेदना चाहिए, तब हमको रियलाइज होता है, संवेदन होता है। कुछ हृदय में जगता है,
जगता है। इसलिए एक बात समझ के रखो, धर्मरत्न प्रकरण में भगवान शांति सुरेश्वर जी महाराज ये बात बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, मुझे धर्म का परिणाम की बात नहीं करनी है। बहुत कुछ शास्त्रों में धर्म के परिणाम की बातें आती जाती है। धर्म नहीं करने का रिजल्ट क्या वो भी बताते हैं, धर्म करने से क्या मिलता है वो भी बताते हैं। हाँ, दोनों चीज चलती है। और ऐसे असंख्य दृष्टांत धर्मशास्त्रों में आता है। धर्म नहीं किया, या तो धर्म करते करते आशातना की, अविधि किया, अपमान किया, और उसका क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ वो सब बताते जाते हैं, दिखाते हैं। और ये काम होते जाते। इसलिए बहुत कुछ शास्त्रों में इन्हें गुने ही धर्मरत्न प्रकरण जैसे शास्त्र है कि जिसमें धर्म का रियलाइज से क्या कैसा होता है। आज ही अभी क्या धर्म किया और धर्म का एहसास कैसे हुआ, जिस चीज आपके आज ही जिसका अनुभव हो जाते हैं। इसलिए अनुभव के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, अनुभव के लिए वेटिंग नहीं है, अनुभव के लिए ट्रीटमेंट है। ट्रीट करना पड़ता है, अनुभव के लिए ट्रीट करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको फ्रीक्वेंसी बिठानी पड़ती है और मैच करनी पड़ती है, तब अनुभव शुरू होता है। अपनी बहुत बड़ी कमनसीबी है, हमने अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश किया ही नहीं है। प्रवृत्ति और परिणाम, प्रवृत्ति और परिणाम, उसके बीच में ही हम पेंडुलम के जैसे घूमते रहते हैं। हाँ, घूमते रहते हैं। नौकार गिना और गुम हुई चीज मिल गई, हम खुश हो जाते हैं। नौकार गिना और महाराज साहब जो चीज गायब हो गई थी वो वापस मिल गई। हाँ, उसके साथ हम बिठा देते हैं। अल्टीमेटली हमारा दिमाग भी परिणाम को ही देखता है, हम उसके लिए ही काम करते हैं। संसार सफल हो गया क्योंकि परिणाम स्पष्ट दिखता है, इंस्टेंट दिखता है। विदाउट मार्केटिंग पापों क्यों इतना चलता है? भाई, किसी ने झूठ बोलना चाहिए उसके ऊपर व्याख्यान दिया, किसी ने, कोई ने लेक्चर दिया, किसी ने, जैन साधु तो नहीं देते, लेकिन किसी ने झूठ बोलना चाहिए उसके लिए किसी ने अपना लेक्चर दिया हो? नहीं। चोरी करनी चाहिए उसके लिए किसी ने लेक्चर दिया हो? विश्वासघात करना चाहिए इसके लिए किसी ने व्याख्यान प्रवचन दिया हो? नहीं है। इसलिए पापों के लिए कोई मार्केटिंग है ही नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं है। दूसरी बात, पापों का मार्केटिंग नहीं है, पापों की ट्रेनिंग नहीं है, पापों का एजुकेशन नहीं है। हाँ, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पाप करना चाहिए, पाप करना चाहिए, शासन में मैं आऊंगा। कोई पार्टी ऐसा कहती है, शासन में मैं आऊंगे और आने के साथ मैं सबको झूठ बोलना शुरू करा दूंगी, सबको दारू पिलाना शुरू कर दूंगी। ऐसी कोई पार्टी ने डिक्लेयर किया? पानी देंगे, हाँ, इंदिरा कैंटीन खोलेंगे, 5 रुपये में खाना देंगे। ये सब लूटने का किसी ने सिखाया नहीं, साहूकारी बहुत लोगों ने सिखाई। मेरा ये कहना है, इस संसार में पाप की ट्रेनिंग नहीं है, पाप का मार्केटिंग नहीं है, पाप की ट्रेनिंग नहीं है, पाप का एजुकेशन नहीं है, फिर भी पाप चालू है। नो मार्केटिंग, नो ट्रेनिंग, नो एजुकेशन। हाँ, कोई स्कूल में हाउ टू डू सिन ऐसी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। हाउ टू अवॉइड एंगर वो सिखाते हैं, गुस्सा को कैसे दूर करना वो सिखाते हैं, लेकिन गुस्सा कैसे करना कोई सिखाते नहीं है।
इसलिए हमको पाप सीखना नहीं पड़ा, आ गया। विदाउट मार्केटिंग, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एजुकेशन आ गया। किसी ने नहीं सिखाया। दारू पीने वाला बाप भी अपने बेटे को दारू से दूर रखता है। हाँ, सिगार पीने वाले भी अपने संतानों से सिगार के बात में समझाने का प्रयत्न करते हैं और उससे दूर रखने का प्रयत्न चल रहा है। मैं ना एक बात लिख के रखो, पाप करने वाले को भी पाप सही नहीं लगता है। हाँ, नहीं लगता है। आप लोगों की कक्षा इतनी ऊपर आ गई है, इतनी ऊपर आ गई है कि जिसके हिसाब से आप झूठ बोलते हो तो भी आपको अंदर से पेन होता है। क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्या जरूरत थी, नहीं बोला होता तो क्या बिगड़ता। ये जीभ के ऊपर झूठ बोलने के समय में 100-100 किलो का वजन आ जाता है। झूठ बोलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, प्रयास, मेहनत करनी पड़ती है। अपनी आत्मा का कितना विकास हुआ उसका ये बैरोमीटर है। हाँ, ये सिम्टम्स है, कितना विकास। आपको ये पता नहीं लगेगा, दुनिया में लोगों को पाप की आदत है और आपको पाप की नफरत है। आदत में से नफरत की ओर हम चले गए। त्याग कब होगा पता नहीं है, लेकिन नफरत आ गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शर्मिंदे हो जाते हैं। गलत काम करने वाले कोई पकड़ जाता है और वो पकड़ जाने के साथ उसको शर्म आती है। अरे भाई, इसमें शर्म क्या? जिस काम तूने किया है वो काम दुनिया में जग जाहिर लाखों लोग कर रहे हैं। लाखों लोग जाहिर में कर रहे हैं। वीडियो उसकी वायरल होती है, लेकिन वही काम तूने किया और किसी और ने देख लिया और देखने के साथ तू शर्मिंदा हो जाता है। एक बात समझ के रखो, पाप किसी के सामने हुआ और शर्म आई, समझना हम लोग भवी है। हाँ, समझना हम भवी है। पाप हुआ और नफरत पैदा हुई, समझना हम भवी है। नॉट भवी, निकट भवी है। शर्म इस जीवन का सवाल है, नफरत अपनी खुद की मेंटालिटी है। शर्मिंदा होने वाला जो किया है उससे उसको वो गलत नहीं मानता है, देखा है वो गलत मानता है। करना गलत नहीं है, प्रकट होना गलत है, उसका नाम शर्म है। कर तो लेंगे, बड़ी मजा से कर लेंगे, करने में हमको इतरेज नहीं है, लेकिन प्रकट हो गया उसके लिए हम ध्यान रखेंगे। और नफरत ऐसी चीज है, ये मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, बहुत काम की बातें हैं, बहुत। और आप आपके जीवन में इस चीजों को अप्लाई करते रहो, देखो क्या होता है, कैसा चल रहा है। और इस बात को ध्यान में रखो, नफरत वो चीज है, प्रकट हुई या नहीं हुई हमको अच्छा नहीं लगा, खुद को बुरा लगे वो नफरत है, दूसरे को बुरा लगे वो शर्म है। हाँ, खुद को बुरा लग जाए, क्यों हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा खुद को एहसास होता है, वो नफरत है। हाँ, वो नफरत है, खुद को ही। और बेचैन हो जाते हैं, मूड आउट हो जाते हैं, वो है
और दूसरे लोग शर्मिंदे हो जाए, वो शर्म है। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों का कितना जबरदस्त विकास हुआ है, कितना जबरदस्त। एक बात समझ के रखो, जैन धर्म में पाप का त्याग बहुत महत्व की चीज नहीं है। पाप का करना भी बहुत खराब नहीं है, पाप का छोड़ना भी बहुत अच्छा नहीं है। मेरी बात समझना, पाप करना वो बहुत बुरा नहीं है, पाप छोड़ देना बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा है, जरूर अच्छा है, पाप छोड़ दिया अच्छा किया, लेकिन बहुत अच्छा किया ना ना ना। इसलिए पाप करना बहुत बुरा, जैन धर्म कहते हैं ठीक बात है, पाप करना वो तो अनादिकाल की आदत है। हाँ, अनादिकाल से चलता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, नहीं है। इस संसार में आप एक बार लिख के रखो, गुनाह कोई भी नया नहीं है और धर्म हरदम नया है। कोई भी गुनाह नया नहीं है, सब पुराने हैं, किए हुए ही करते हैं। शायद आज आपने शुरुआत किया हो तो आज के दिन में वो नया होगा, आज के जीवन में नया होगा, इस भाव में नया होगा, बाकी गुनाह एक भी नया नहीं है। और धर्म धर्म हरदम नया है। किया हुआ धर्म वापस नहीं आता है, नया बनकर आता है, नया बनकर आता है हरदम। और ये धर्म की बात है, इसलिए मैं कहता हूं शुरुआत धर्म की होती है, गुनाहों की शुरुआत नहीं होती है। गुनाहों का पुनरावर्तन है और धर्म का आरंभ है। धर्म का आरंभ, गुनाहों का पुनरावर्तन। लेकिन महाराज साहब, गत जन्म में भी हमने नौकार तो गिना था, वो नौकार ठीक है, गिना था, फिर भी तेरे लिए आज नौकार नया है, क्योंकि उस समय तूने गिना था, वो कैसा गिना था पता नहीं है। इस भाव में तू कैसा गिन रहा है वो उसका तेरे पास अनुभव है। इसलिए हो सकता है तो धर्म नया हो सकता है, गुनाह तो कभी नया नहीं होगा, कोई भी नया नहीं होगा। गुनाहों की दुनिया में, हमारे जीवन में केवल रिपीटेशन है और कुछ नहीं, पुनरावर्तन पुनरावर्तन। और वो चलते रहता है, चलते रहता है, हाँ चलते रहता है, कोई नया काम नहीं है। हाँ, व्यवस्था बदल सकती है, संयोग बदल सकता है, लेकिन गुनाह सेम रहता है, सेम। चेंज आता है तो फिजिकल चेंज आता है, केमिकल चेंज गुनाहों की दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। कुत्ते के भाव में गुस्सा आया था तो हमने किसी को काटा था, हाँ काट लिया था। कुत्ते के भाव में गुस्सा किया और काट लिया। इंसान के भाव में गुस्सा किया, काटे नहीं, गालियां दिया, अबोला ले लिया, बोलना बंद कर दिया, सामने देखना छोड़ दिया। हाँ, वो सब संयोग बदले। कुत्ते के भाव में काटना उचित था, इस भाव में गाली देना उचित था और गाली दिया। मेरी बात समझ में आती है? अरे हम यही करते हैं, गुनाहों की कंडीशन बदलती जाती है, गुनाहों का केमिकल नहीं बदलता है। केमिकल वही का वही, कंडीशन चेंज। हाँ, कंडीशन चेंज। हीटर में भी इलेक्ट्रिसिटी है, एसी में भी इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ,
इलेक्ट्रिसिटी दोनों में है। हीटर में आई हुई इलेक्ट्रिसिटी गर्मी देगी, एसी में आई हुई इलेक्ट्रिसिटी ठंडक देगी। दोनों, इसलिए एक बात, केमिकल सेम है, कंडीशन अलग है। इसलिए वेरिएशन आता है तो कंडीशन में आता है, केमिकल में नहीं। और दूसरी बात, कर्म कंडीशन से चिपकता है। कर्म का बंध कैसे होता है? कंडीशन से। काटने वाले को ज्यादा कर्म का बंध हुआ, गाली देने वाले को कम कर्म का बंध हुआ। उसका रीजन क्या? कर्म कंडीशन को देखकर आता है और दोष केमिकल को देखकर टिकता है। और जैन शास्त्रकार कहते हैं कंडीशन को बाजू पे रखो, सबसे पहला केमिकल को चेंज करो। हाँ, वो केमिकल चेंजिंग शुरू करो। हर केमिकल में बदलाव लाते जाओ, बदलाव लाते जाओ, और ये बदलाव आएगा तो अपने आप केमिकल अपने आप को उपकारक बन जाएगा। आपको पता है जहर ही दवा बनती है। दवाई क्या कौन बनता है? अमृत दवाई बनता है, जहर ही दवाई बनती है। जहर कैसे दवाई बन गया? केमिकल में चेंज किया, चेंज किया, चेंज किया, और वो चेंज करने के साथ जहर ट्रांसफर इन मेडिसिन। मेरा ये कहना है, अपने जीवन में जो धर्म है वो धर्म, हम प्रवृत्ति और परिणाम, प्रवृत्ति और परिणाम, उसके बीच में ही धर्म को रख दिया है। धर्म करो और रिजल्ट पाओ, धर्म करो और रिजल्ट पाओ। और आप लोगों की पैशंस इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा है, आराम से भाव बदल जाए तो भी हमारा सब चिंता नहीं, हम धर्म करते रहेंगे। इनकम नहीं होती है तो धंधा बदल देते हो, परिणाम नहीं मिलता है तो भी धर्म छोड़ते नहीं हो। कोई ऐसा धंधा आपने कंटिन्यू रखा जिस धंधे में इनकम ही ना हो? आपने कोई ऐसा बिजनेस कंटिन्यू रखा? बिजनेस में इनकम ना हुई, चेंज, हाँ, मूव आउट हो जाओ, निकल जाओ। क्यों? बिजनेस में इनकम नहीं है, छोड़ो, और छोड़ देते, तुरंत चेंज। लेकिन धर्म के क्षेत्र में आपके पास इतनी जबरदस्त पेशेंस है, इतनी जबरदस्त पेशेंस है, इनकम नहीं होती है फिर भी चालू रहता है, फिर भी चालू रहता है, हाँ, कंटिन्यू। सुबह से शाम तक आप धर्म करते हो ना, और जो कुछ इकट्ठा होता है ना, वो इनकम नहीं है, हाँ, वो क्या है? हाँ, इन्वेस्टमेंट। जो दिया था वही आया, जो दिया था वही आया, इनकम नहीं है। हाँ, गुजराती भाषा में कहावत आती है, पैनी पैदाश नहीं, घड़ीनी नवराश नहीं। मैंने एक पैसा की इनकम नहीं है और एक मिनट की फुर्सत नहीं। धर्मी लोगों को फुर्सत नहीं होती है। हाँ, पर्यूषण पूरा हुआ, कामकाज पूरा हो गया, अब क्या? चलो अभी यात्राएं निकलो। हाँ, निकल पड़ेंगे, हाँ, घूमते जाएंगे। क्यों? बस महाराज साहब अभी हमारी यात्रा है। किसने सिखाया चौमासा में यात्रा करना? कहाँ से आया? लेकिन करना, बस सिस्टम। नाम यात्रा का, काम पिकनिक का चलते रहता है, हाँ, चलते रहता है, और होते जाते। उम्र वाले लोगों को भी अभी घूमने का मन होता है। हाँ, घर में बैठे बैठे थक जाते, चलो
निकलो। गुरुजरेश्वर कुमारपाल 4 महीने तक पौषध लेके बैठ जाता था। 50 दिन का पोसा नहीं किया था गमारपाल ने, बेरुमल जी 120 दिन का। साधु के लिए चौमासा 70 दिन का है, श्रावक के लिए तो 120 दिन का है। आषाढ़ शुद्ध 14 से चौमासा शुरू होता है श्रावक का। साधु का चौमासा भादरवा शुद्ध 5 से होता है। हाँ, पर्युषणा कल्प नाम का जो आचार कल्पसूत्र में बताया है वो किसके लिए बताया है रोहित गुरु जी? हाँ, तो आपके लिए 120 दिन। मेरा ये कहना है, जो धर्म का एहसास होता है, अरे बहुत बड़ी चीज है। अनुभव प्राप्त हो जाए। शांति श्रीश्वर जी महाराज धर्म रत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में धर्म का एहसास 21 तरीके से दिखाते हैं। 21 में से कोई भी एक आध चीज हो, समझना कि आपके पास धर्म रत्न आ गया है। हाँ, समग्र ग्रंथ, समग्र धर्म रत्न प्रकरण, उसमें धर्म का एहसास का बात बताया है। हाँ, एहसास। हमारे पास धर्म का परिणाम है, धर्म की प्रवृत्ति है, धर्म का अनुभव कितना है। कितना अनुभव, कि जिस अनुभव में हम स्थिर हो गए, मिल गया। और 21 बात मैं दिखाऊंगा, जितनी होगी उतनी बताते जाऊंगा। अभी उसमें ही मुझे प्रवेश करना है।